अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नौशाद और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर राइडर बेस्ट में। तो यार गाइस, बहुत सारे भाइयों का मुझे मैसेज आया हुआ था इंस्टाग्राम में कि भाई बताइए कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें मतलब यूएई में हम विज़िट वीज़ा में हम जा कर के जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसी के मैटर पर एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सबको पता चल जाए कि क्या है, किस महीने में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अभी मैं फ्री था, मेरे पास ऑर्डर नहीं है, देखिए ऑर्डर नहीं है मेरे पास, तो मैं सोचा चलो फ्री है। और उसके बाद ये है कि मैं रूम पर अभी दोपहर में मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि तलबात ने मेरा जो शिफ्ट है वो कंटिन्यू कर दिया है। मतलब मेरा जो शिफ्ट है 7:30 से स्टार्ट हो करके 20 बजे यानी रात के 8 बजे तक कंटिन्यू है, 12.5 घंटा। तो इसके लिए मैं सोचा चलो यहीं पे बना लेते हैं, बाहर में अभी तो ऑर्डर है नहीं तो बना लेते हैं। तो यार इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि अरब कंट्री में कितनी ज़्यादा धूप पड़ती है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, ये तो किसी कोई बताने वाली बात है ही नहीं, सभी लोग जानते हैं। जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं, आउटसाइड कंट्री हैं वो भी जानते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो गाइज़, आपको मैं बता देता हूँ कि जॉब सर्च के लिए जो सबसे बेस्ट महीना है ना, ठीक है, आप अगर विज़िट वीज़ा लेते हैं तो आप देखिए 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी और महीने में आते हैं तो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, धूप में बाहर नहीं निकला जाता है कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ जॉब सर्च के लिए, कहीं अप्लाई करने के लिए, कहीं सीवी देने के लिए। ठीक है, तो बिना ट्रांसपोर्ट के आप मतलब कहीं जा ही नहीं सकते। मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे अगर आप 3 महीने का विज़िट वीज़ा लेकर के आते हैं तो आप बेस्ट ये रहेगा कि आप दिसंबर में आएँ। ठीक है, दिसंबर में यहाँ पे जो है ठंड थोड़ा लगती है, तो आप ये होता है कि आप एक जगह से कहीं दूसरे जगह पे जा करके आप ट्रैवलिंग करके, बाय द वे मान के चलिए आप कहीं मेट्रो से जाते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि मेट्रो वहाँ पे सामने रहेगा ऑफिस, तो आप ट्रैवलिंग करके थोड़ा दूर कहीं जा सकते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो है, 3 महीने दुबई में काफ़ी अच्छा मौसम होता है। लेकिन अभी जो है क्या है ना कि अभी तो दिसंबर भी ख़त्म हो गया, जनवरी भी चला गया, अभी फरवरी स्टार्ट है। तो कोशिश करें कि आप फरवरी में अगर आप आना चाहते हैं तो फरवरी में भी आ सकते हैं। फरवरी, मार्च में भी थोड़ा ठीक होता है, मिडिल तक थोड़ा ठीक होता है, उसके बाद से मिडिल से उसके बाद उधर थोड़ा गर्मी जो है बढ़ना स्टार्ट हो। तो गाइस, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं भी विज़िट वीज़ा में आया हुआ था 2018 में। ठीक है, 2018 में मैं भी विज़िट में आया था जॉब सर्च के लिए, मुझे जॉब मिला भी था। तो यहाँ पे मुझे हेल्प करने वाला थे मेरे जीजा जी थे, यहाँ पे मुझे हेल्प किए थे। टोटल जो भी प्रोसेस है उन्होंने किया, मेरे लिए बेड अरेंजमेंट भी उन्होंने किया, बेड स्पेस और जो भी है खाने पीने का वो सारा चीज़ उन्होंने मेरे लिए सब किया। तो गाइज़, मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिए, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं डिमोटिवेट आप लोगों को नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है यहाँ की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और यहाँ पर क्या जो रियलिटी है वो क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे जो है ना हेल्प करने वाला कोई है नहीं। ठीक है, बेस्ट, हाँ, अगर आपके कोई गांव वाले या फिर आपके कोई जानने वाले रिश्तेदार दोस्त हैं तो वो इसलिए हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली लोगों का जो है ना यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है। ठीक है, तो मैं खुद का अपने गांव का एक बंदा का बात बता रहा हूँ, मेरे गांव का खुद का, मुझे पता नहीं था कि वो इधर है और उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम है। वो यहाँ पे आया था और गाइज़, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो उसके पास खाने के लिए पैसा तक नहीं था। ठीक है, और सोने के लिए वो पार्क में सो रहा था। ठीक है, मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे है, उसने मुझे मैसेज किया, फिर मैं उससे मिला और फिर उसका मैंने थोड़ा जो भी है वो मैंने किया। और सिर्फ वो एक नहीं, बहुत सारे लोग जो आना चाहते हैं ना, वो कभी गौर कीजिएगा, एयरपोर्ट में भी इतनी ज़्यादा वहाँ पे लोग होते हैं ना जो उधर ही सो रहे होते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह पे पार्क में जा कर के सो रहे होते हैं।
होता ऐसा है कि जिस कंपनी में वो आते हैं वो कंपनी उसको लेने के लिए नहीं आती है, तो बंदे को थोड़ा क्या है ना कि पता नहीं होता है कि हमको जाना किधर है और किससे मिलना है। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा उनके दिल में बेचैनी हो जाता है और थोड़ा डर सा लगता है कि हम कहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो गाइस आप अगर कोई आपके जानने वाले हैं यहाँ पे तो बेस्ट है, और नहीं है तो आप थोड़ा पूरी रिसर्च कर लें, और हो सके तो आप पूरी तैयारी कर लें कि हमको कहाँ पे जाना है। एक प्लान बना लें कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं रुकूँगा, वहाँ से मैं जॉब अप्लाई करूँगा। ठीक है, मेरे को उनसे मिलना है, इस फील्ड में मैं काम करना है। और इसके रिगार्डिंग में एक चीज़ आप उन लोगों को और बता देता हूँ कि गाइस, हाँ, यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपका पैसा जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप अगर आ रहे हैं ना तो आपके जो भी सीवी है, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी है, फ़ोटो वगैरह है, तो कोशिश करें कि आप वहीं पे टोटल आप काम करवा लें। जितना है सीवी है आप पूरा एक मतलब ज़्यादा कॉपी करवा लें, क्योंकि यहाँ पे कॉपी करने का भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, या आप सीवी बनवा रहे हैं तो सीवी का भी पैसा, आप यकीन नहीं मानिएगा, फ़ोटो हमारा इंडिया पाकिस्तान में कितने में बन जाता है, लगभग 40 रुपये 50 रुपये। ठीक है, इतने में हमको 8 कॉपी 8 फ़ोटो मिल जाता है हमको। लेकिन यहाँ पे अगर आप फ़ोटो खिंचवाइएगा ना, यहाँ पे आप स्टूडियो से फ़ोटो निकलवाइएगा तो आप यकीन कीजिए 30-35 दिरहम लगते हैं। अब 30-35 दिरहम आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका कितना बनता है। ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा है। तो बेटर यही रहेगा कि आप आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है, फ़ोटो, पासपोर्ट कॉपी या फिर सीवी या फिर आपके डॉक्यूमेंट जितने सारे हैं वो सारे आप उधर ही आप कॉपी करवा लें, बनवा लें। ठीक है, और उसका फ़ोटो कॉपी आप सीवी में मान के चलिए आपको 40-50 सीवी आपको उधर ही से लेकर के आना है। ठीक है, उतना पेज आप लेकर के आइए। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या अप्लाई करना है, आप अदर कोई एक्सपेंस आपको करना नहीं है। अब बात करते हैं गाइस खाने पीने का और रहने का। तो खाने पीने का भी इतना ज़्यादा यहाँ पे अभी थोड़ा कॉस्टली बढ़ रहा है। पहले तो क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा सस्ते सामान मिलते थे, तो 200, 150, 200, 250 में इतना में हो जाता था खाने में। लेकिन अभी अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में अगर फिक्स खाना लगाते हो ना, तो आपको कम से कम वो 350, 400 इतना तो ले ही लेंगे। अभी मैं तो बना नहीं रहा था, अभी मैं कुछ दिन पहले से ही मेरे गांव वाले में खाना भी बना रहे हैं। तो मैं जिस रेस्टोरेंट में खाता था ना, वहाँ पे डेली का जो मेरा खाने का खर्च होता था, सिर्फ डेली खाने का, आप यकीन नहीं कीजिएगा, एक टाइम में 7-8 दिरहम, मतलब एक टाइम खाने में। 2 टाइम मैं खाना खाता था और सुबह का मैं कुछ भी नाश्ता उस्ता कर लेता था। तो 2 टाइम खाना मैं खाता था, 2 टाइम खाने में मेरे को लगभग 15-16 दिरहम चले जाते थे। ठीक है, इस हिसाब से आप महीने में कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा मेरे को लगता था खाने में। और मैं फ़िक्स करना चाहता था, तो बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो फ़िक्स भी नहीं करना चाहते, बोलते नहीं हम फ़िक्स नहीं करना चाहते, डेली का खाने का हम पैसा लेते हैं। ठीक है, हम कैश हम करते हैं। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो फ़िक्स भी लेते हैं, फ़िक्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस होता है खाने में और रहने में। रहने की बात की जाए तो अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं तो बेड स्पेस में आपको कम से कम 250, 300, मतलब 300 तक स्टार्टिंग है, 300, 350 ऐसा चला जाता है। और अगर आप कम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जैसे 5-6 लोग, 7 लोग सही, 6 लोग सही है। अभी जैसे हम रह रहे हैं तो 6 लोगों में कितना पैसा लेते हैं, 450, 500, 550 दिरहम ऐसे लेते हैं। लेकिन अभी मान के चलिए, अभी जिस रूम में हम रह रहे हैं, एक रूम को 2 डिवाइड में बांट दिए हैं, पार्टीशन कर दिए हैं। तो हम 4 लोग हैं, गांव वाले हैं, तो हम कितना देते हैं, 450 दिरहम एक बेड का 450। ठीक है, अब मान के चलिए हम पार्टीशन किया हुआ है तो हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कितना ये है। नीचे वालों का कितना है, 450, ऊपर वालों का कितना है, 350। तो अब देख लीजिए कितना ज़्यादा महंगा है। और अगर आप बात की जाए कि गाइस की कौन सा ऐसा एरिया है जो थोड़ा खाने पीने में, रहने में थोड़ा कम खर्च लगते हैं, तो गाइस दुबई में आई थिंक मैं जिस एरिया पे रहता हूँ, टेरा, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा सस्ता है नहीं, मतलब मीडियम है रहने खाने के लिए। मतलब आप 1000-1200 में आप निकल जाएगा। ठीक है, और बात करें अब अगर यूएई में अगर सबसे कम जो रेट है खाने पीने में, तो शारजा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे सामान जो है थोड़ा सस्ते मिलते हैं और थोड़ा रहने के लिए भी सस्ता मिलता है।
250 में, 200 में ऐसे में बेड स्पेस मिल जाता है, कहीं कहीं 300 में अच्छा बेड स्पेस मिल जाता है। ज़्यादा लोग होते भी नहीं हैं, क्योंकि मैं शारजा में रहा हूँ, मेरे को थोड़ा मालूम है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे रहने खाने के लिए भी, खाने में भी मतलब 220 दिरहम, 250 दिरहम में फ़िक्स, महीना में आपका 250 में फ़िक्स हो जाता है पूरा महीने। ठीक है, तो देख लीजिए आपको जहाँ पे बेटर होता है, और अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना। ठीक है, कॉस्टली थोड़ा आप जो भी एक्सपेंसेस है आप थोड़ा कम करने की कोशिश करें, एक्सपेंस थोड़ा यहाँ पे कम करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम इंडिया में यार, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे भी, वहाँ पे मतलब 100 रुपये यहाँ पे, अगर आपका 5 रुपये भी खर्च हो रहे हैं ना तो समझे बहुत है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि ये 5 दिरहम ले रहा है, ये तो बहुत कम है, ऐसा नहीं है। यहाँ के पैसे की वैल्यू है। ठीक है, तो बस आप लोगों को यही बताना था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह जॉब से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।